यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 70 दिनों में दफ़ा 370 को हटाया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर हिंदुस्तानी फख्र से कह सकता है कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। वज़ीर आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के ख्वाब पूरे करना उनकी जिम्मेदारी है। ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करेगी। जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की की राह पर गामजन है। मिलिटेंसी और बदनवानी के खिलाफ बहस खोल दिया गया है। इन बातों का इजहार गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने नौजवानों को आगे आकर रियासत को तामीर और तरक्की की नई राह पर लेने की तलकीन की। देखिए रिपोर्ट। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी यौम आज़ादी निहायत ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुकामात पर रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया गया। वादी कश्मीर में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुई। यहाँ रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कौमी परचम लहराया। पुलिस, CRPF, BSF के अलावा बाकी फोर्सेस की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। अपनी फराइज अंजाम देती है, साबित करने का मौका है अंकुश कुमार की क़यादत में। इस मौके पर अपने खिताब में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासत में तामीराती कामों का जिक्र किया। उन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ सरकार की पॉलिसी, कश्मीरी पंडितों की वापसी और अमरनाथ जी यात्रा के खुश उसलूबी से इनेकाद का भी जिक्र किया। मलिक ने इसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। विश्वास है कि ये नवोदित पंचायती राज व्यवस्था भविष्य में जम्मू कश्मीर में बदलाव की अग्रदूत होगी। युवा पीढ़ी परिवर्तन के प्रेरक होते हैं। उन पर राज्य तथा राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेवारी है। इस अवसर पर मैं जम्मू व कश्मीर के उच्च प्रतिभाशाली युवाओं से दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएं और अपने राज्य जम्मू व कश्मीर को प्रगति और विकास के नए रास्ते पर ले जाएं। हमारी आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हमारे सुरक्षा बल उग्रवादियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं। सीमा के पार अपने आकाओं के इशारों पर सुरक्षा बलों पर छुटपुट हमले कर उग्रवादियों ने लड़ाई में अपनी हार मान ली है। आतंकवादियों की नई भर्ती में गिरावट देखी गई है, जबकि जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटनाएं भी लगभग समाप्त हैं। भटके हुए युवा वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हमने सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके नतीजे निकल रहे हैं। मेरा प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों के लोगों की समस्याओं से अवगत है और इसलिए उनके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के समान सीधी भर्ती, पदोन्नति और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रवेश में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह समाज के पहाड़ी भाषी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी आरक्षण का लाभ दिया गया है। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर पूरा नहीं है। मेरा प्रशासन घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए बनाए गए 6000 में से शेष 3000 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया और घाटी में सेवारत कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के लिए ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ACB अथक प्रयास कर रहा है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा को सुचारू रूप से आयोजित किया गया और लगभग 30 दिनों की अवधि के दौरान इस यात्रा में 3 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। श्रीनगर में यौम आज़ादी की इस तकरीब के मौके पर रियासती कल्चर एकेडमी, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और जम्मू से आए कल्चर ग्रुप्स ने खूब समा बांधा। उन्होंने हुब्बुल वतनी के नगमों से फिजा को मौत तक कर दिया।
इन फनकारों और तमद्दुनी प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले दीगर लोगों का कहना था कि वो कश्मीर में यौम आज़ादी मनाने से काफी खुश हैं। उन्होंने यहाँ बार बार आने की ख्वाहिश भी जाहिर की। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे परफॉर्म करके और हम बहुत खुश हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है। काफ़ी हम 2-3 दिन से रिहर्सल्स कर रहे थे, तो आज फाइनली हमारा शो हो गया। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। आफ्टर ऑल एक ही है जम्मू एंड कश्मीर, तो सही है। हम और मैं डोगरी परफॉर्म किया अभी हमने सॉन्ग, और अच्छा लग रहा है करके हम करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हुई है, और इसकी तैयारी हम 10 दिन से कर रहे थे और फाइनली आज हमने इसको अच्छे से परफॉर्म कर दिया। बस इतना ही बोलूँगी, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। 50 बच्चों का ग्रुप लेके आई हूँ, यहाँ पे परफॉर्म किया है उन्होंने, और बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे बच्चे यहाँ पे आके बहुत खुश हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके कश्मीर में, और कश्मीरी लोगों से बहुत प्यार मिला है। वाज़ेह है कि दफ़ा 370 हटाने और रियासत की तंजीमी नौ के बाद वादी में ये यौम आज़ादी की पहली तकरीब थी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। यौम आज़ादी के हवाले से जिला पुलवामा में भी आज कई तकारीब का एहतमाम हुआ। जिले में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्किद हुई। डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। इससे कबल डीसी ने परेड का मुआयना किया। परेड में सीआरपीएफ, पुलिस और होमगार्ड्स के दस्ते शामिल थे। डीसी ने कहा कि यौम आज़ादी का मकसद समझने के लिए हमें उन लोगों की कुर्बानी को याद करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में अपनी जान न्यौछावर की। डीसी ने पुलवामा जिले का जिक्र करते हुए कहा कि पुलवामा तरक्की की राह पर गामजन है और यहाँ की मईशत में बागबानी और ज़र शोबों का कलीदी रोल रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में तकरीबन 700 करोड़ की हमारी इकोनॉमी सालाना होती है। अगर देखा जाए एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज को हमें राउस डाउन माना जाता है जम्मू कश्मीर का, खासतौर पर वादी कश्मीर का। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन में हम सब की स्टेट में लीडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। यौम आज़ादी के सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स शोपियां में जिले की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ पर डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में पुलिस, सीआरपीएफ के अलावा दीगर फोर्सेस शामिल थे। इस मौके पर डीसी ने यौम आज़ादी की अहमियत को बयान किया और आज़ादी के बाद मुल्क व जम्मू कश्मीर में हुई तरक्की पर रोशनी डाली। जिनके गुलाम नबी है प्लेटून कमांडर, और उसके बाद 15 अगस्त का मौका हमें ये पैगाम देता है कि हर शाम के बाद नई सुबह होती है। यौम आज़ादी के सिलसिले में अनंतनाग में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग के अहाते में मुनक्किद हुई। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। पुलिस, सीआरपीएफ और होमगार्ड्स ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। डीसी अनंतनाग ने जहां यौम आज़ादी पर रोशनी डाली, वहीं वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले SHO अरशद खान व दीगर शुहदा को खराज क़िदत पेश किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की रिकॉर्ड आमद का भी तस्करा किया गया। उन्होंने जिले में तामीर और तरक्की की मजमूई सूरत हाल का खाका भी पेश किया। मुख्तसर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। हमारे जिले में लैंड 116 प्रोजेक्ट मंजूर हुए और 268 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है मंजूर है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि उनमें काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसका सबसे ज्यादा शेयर PHE डिपार्टमेंट का है। 140 करोड़ के काम से वाटर सप्लाई स्कीमों के मंजूर हुए हैं और उस पर शदोबाद से काम चल रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हम इसी साल में 54 प्रोजेक्ट में से 34 प्रोजेक्ट को इसी साल में 2019 में मुकम्मल करने जा रहे हैं। इन सब पे तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह IOD के हमारे जो 36 प्रोजेक्ट 58 करोड़ के चल रहे हैं, जिसमें 18 ब्रिजेज हैं जो कई सालों से 10-10 साल से लैंग्वेज। यौम आज़ादी के मौके पर जिला सदर मकाम कुलगाम और दीगर इलाकों में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। कुलगाम में सबसे बड़ी तकरीब जिला सदर मकाम पर मुनक्किद हुई। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और दीगर नीम फौजी दस्तों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। डीसी शौकत एजाज ने जिले में हो रहे मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही कामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कुलगाम में हमगीर तामीर और तरक्की के हवाले से सरकारी सतह पर उठाए जा रहे इक़दाम पर भी रोशनी डाली। मुख्तलिफ प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले सरकारी मुलाजमीन की भी सताइश की गई। तो हमें तुरंत यहाँ पर 2 इंच का लेते हो, यहाँ पर
30 बार दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नवाज ने बहुत भी देखिए तीसरे पोजीशन बराबर रहे। यौम आज़ादी तक़रीब की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर